अच्छा, बिफोर हम आगे जाएं, यहाँ पे छोटा सा अपडेट है कि जो आपके सैलरीड पर्सन होंगे, जिनकी मंथली सैलरीड होगी, जो पर पीस नहीं सैलरी के तौर पे आपके पास काम करते हैं, तो वो उनकी सैलरी आपने कैसे मैनेज करनी है। जैसे कि आप दोबारा ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे उसका टाइप ऑफ वर्क एंड यहाँ पे उसका CNIC और ग्रेड लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना आपने ज्वाइनिंग डेट पे ध्यान रखना है। ज्वाइनिंग डेट आपने जिस जो मंथ आपको शो हो रहा है, ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है कि स्टार्टिंग डेट्स रखें ताकि ये प्रॉपर तरतीब के साथ कैलकुलेशन करे, ठीक है। अगर वो आपके पास 1 तारीख को आया तो यहाँ पे आपने 2 तारीख सेलेक्ट करनी है, ये ऑटोमेटिक उसको एक पे फैच करेगा, ठीक है। तो जिस तारीख को आपके पास आया है, जिसकी आपने उसकी ज्वाइनिंग डेट रखनी है, उससे एक डेट आगे आपने सिस्टम में एंटर करनी है, ठीक है। तो ये उसको उस डेट वाइज के हिसाब से उसी में एक दिन पीछे ऑटोमेटिक ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मैनेज करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास वो 1 तारीख को आया, तो मैं उसकी रिव्यू कह रहा हूँ कि ज्वाइनिंग डेट उसकी एक मैंने रखनी है, तो मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, 2 सितंबर को। और वर्क प्रेफरेंस उसकी फिक्स सैलरी, यहाँ पे सैलरी उसकी मैं ले देता हूँ जी 30,000, और इसको मैं ऐड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उसने 1 तारीख ऑटोमेटिक जो है वो फैच कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको, ये ऊपर फिक्स्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी सैलरी हमने कैसे मैनेज करनी है, हमने व्यू पे जाना है। इसका ये डिफरेंट जो है ना वो सिस्टम ओपन होगा, इसमें आपको इसकी प्रॉपर सैलरी नज़र आ रही है, और यहाँ पे ध्यान से आपने गौर करनी है कि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड सैलरी नज़र आ रही है, पेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग और लोन। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरी है ना, ये वो वाली सैलरी होगी कि जो जिस मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वो 1 मंथ को आए हैं, उसकी उस मंथ की एक्सपेक्टेड सैलरी 30,000 शो करेगा। अब नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे 60,000 शो करेगा। मतलब ये कि 2 मंथ उसको हो गया, और 2 मंथ का मतलब ये है कि 2 मंथ की उसकी टोटल सैलरी 30,000 बन रही है। तीसरा मंथ होएगा, इसमें 30,000 ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, ताकि आपको पता रहेगा मेरे पास अगर वो समझ लें कि 3 मंथ के से काम कर रहा है, तो टोटल उसकी कितनी सैलरी बन गई है 3 मंथ की, ठीक है। यहाँ भी टोटल आपको वो सैलरी करता रहेगा, लाइफ टाइम जितनी उसकी एक्सपेक्टेड बनती रहेगी साथ साथ। यहाँ पे आपके आ जाएगी पेड सैलरी, ठीक है, जो उसने पेड आपने उसको कर दी है, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सैलरी है और ये जो सैलरी पेड है, ये दोनों जब बराबर होंगी, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको सैलरी उस मंथ की प्रॉपर पे कर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अभी तक 30,000 आपने नहीं पे किया, अभी आपने उसके इस मंथ को जो उसने ऐड किया है उसकी सैलरी आपने उसको नहीं अभी तक पे की, तो ये इसलिए शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं उसको सैलरी पे करता हूँ, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक उसने ये फैच कर लिया, ठीक है। अब मैं यही तो कह रहा था कि जब आपने अपना कोई एम्प्लॉई ऐड करना, उसको कोशिश करनी है कि ये जो 1, 2 से 3 तारीख उसकी रखनी है ज्वाइनिंग डेट, और उसको उसी, अगर वो दो इस मंथ में सितंबर में है, तो उसको सितंबर के जो है ना वो लास्ट दिनों में आपने पे करना है, ठीक है। ये सिस्टम इस तरह एंट्री करनी है ताकि उसको आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेगा। अगर आप उसको सितंबर की सैलरी जाके देते हैं जी अक्टूबर में, तो ये फिर ये सितंबर की काउंट नहीं करेगा, ये अक्टूबर की ले जाएगा, ठीक है। तो आपने जिस मंथ उसकी ज्वाइनिंग डेट है, उसी मंथ उसकी आपने जो है ना उसकी सैलरी पे करनी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपने ज्वाइनिंग डेट भी स्टार्ट वाले दिन रखने हैं, और उसकी जो पे आपने करनी है उसी मंथ को आपने उसके लास्ट डेज में उसको पे करना, सिस्टम में उस तरह एंट्री करनी है, ठीक है। मैं कह देता हूँ मैंने उसको 29 तारीख को पे करना है, ठीक है, कर दिया मिसाल के तौर पे। और यहाँ मैं उसको कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट सैलरी, कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है, अपने अपने नोट के लिए। इसको मैं रिकॉर्ड पेमेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये एक्सपेक्टेड सैलरी ये है। अब ये पेड आपने दिस कर दी, इसमें दोनों बराबर हो गई हैं, तो आपने इस मंथ की सैलरी पे कर दी है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 0 हो गया, ठीक है। नीचे उसने रिकॉर्ड कर लिया कि आपकी सैलरी इस तारीख को आपने पे कर दी है, 30,000 पे की है। और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड सैलरी रिकॉर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि सितंबर की इसने आपने पे कर दी है उसको, ठीक है। इस तरह आप हर मंथ की सैलरी पे करते रहेंगे। दूसरी बात, अब कभी ये होता है कि आपका जो है ना वो कारीगर या आपके जो क्या कहते हैं जो एम्प्लॉई होते हैं, वो आपसे लोन थोड़ा बहुत लेते रहते हैं साथ साथ, तो वो कैसे मैनेज करना है, आपने रिकॉर्ड लोन पे जाना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लोन मनी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन है, लोन जो आपने देना है, और उसके बाद जब जब आपने लोन दे दिया और उसने जब आपको लोन वापस भी करना है, तो उसका भी यहाँ भी होगा। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो लोन मुझसे लेता है, मैं कहता हूँ जी मुझसे 10,000 का लोन उसने लिया है, डेट मैं कहता तो 19 तारीख को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे जी किस वजह से लोन लिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बस
अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड लोन करेंगे, ठीक है। अब ये देखें नीचे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ देखा 18 तारीख शो कर रहा है। तो मैंने कहा था कि जो तारीख वो जिस तारीख को आपने बात करनी है उससे नेक्स्ट डे की आपने सिस्टम में एंट्री डालनी है, ठीक है। तो ये एक दिन ऑटोमेटिक पीछे ले जाएगा वो डेट का हिसाब रखते हुए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये इस तारीख को उसने आपको लोन दे दिया है, 10,000 का लोन दिया और बाइक लोन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है कि आपको लोन 10,000 का उसने उस आपने उसको दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने लोन वापस करना है, दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी डिडक्शन पे आएंगे, ठीक है। उसने लोन वापस करना है, डिडक्शन पे आएंगे। 10,000 का 10,000 उसने वापस कर दिया मुझे। डेट मैं कह देता हूँ जो उसने मुझे जो है ना वो अगर मुझे उसने मुझे 24 तारीख को वापस किया या करना है तो मैं 25 तारीख यहाँ पे सिस्टम में एंटर करूँगा, ठीक है। अगर उसने मुझे 23 को वापस करना है तो मैं यहाँ पे सिस्टम में 24 एंटर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कुछ भी, उसने मुझे ये जो लोन वापस किया अपने हिसाब से रिकॉर्ड पेमेंट करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए लोन पेमेंट ज़ीरो हो गई है और नीचे उसने डिडक्शन कर लिया रुक के, ठीक है। कितना आपको उसने वापस कर दिए। तो इस तरह आप अपनी जो है ना वो सैलरी का फिक्स सैलरी जो है उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं।